विधानसभा उपचुनाव के ठीक बाद नगर निगम चुनाव की भी रणभेरी बज सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया पांडे हैं। कन्हैया जी, क्या लग रहा है कि लोगों की जो इंतज़ार है, लगभग 7 से 8 वर्षों का इंतज़ार लगभग कह सकते हैं, वो अब खत्म होने वाली है? निकाय चुनाव अब होंगे? जी बिल्कुल, एक ये कह सकते हैं हम कि निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं और ख़ासकर अब घोषणा सिर्फ बाकी है। जो सीटों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जनरल होगा या आरक्षित होंगी, कैसे क्या होगा, वो भी एक तरह से तय हो गया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे 2 कैटेगरी में बांटा है, इसको ए और बी में बांटा है। ए मतलब कि जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी जहाँ पे है उसको ए कैटेगरी में रखा गया, और बी को तो जो ए कैटेगरी जो भी है उसको अनारक्षित किया गया है और बी कैटेगरी जो है उसे आरक्षित किया गया। तो धनबाद कैटेगरी जो और ए कैटेगरी जो रखी गई है, किन किन शहरों को ए कैटेगरी में रखा गया है, किन किन शहरों को बी कैटेगरी में रखा गया है? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि धनबाद को, खासकर धनबाद हो या चास नगर निगम है, ये अनारक्षित है, यानी वो जनरल सीट है। और जनरल सीट होने से ये हो सकता है कि कई प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और अपना ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि 6 से 7 साल का जो गैप था, लंबा गैप एक मिला, और कोर्ट ने भी इसको लेकर काफ़ी अटकलें लगाई थी, काफ़ी बयान आए थे, कोर्ट से भी ये निकला हुआ था कि नहीं, चुनाव जल्द से जल्द नगर निगम का हो। तो यह भी कह सकते हैं हम कि चूंकि अभी पूजा उजा है, तो पूजा उजा को लेकर शायद चुनाव आयोग ने अभी तक घोषणा नहीं की है। तो हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी तक जो है ये सारी जो अटकलें हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और जो चुनाव की प्रत्याशी हैं वो मैदान में पूरी तरह से उतर जाएंगे। जी, एक चीज़ और देखने को मिल रहा था कि जैसे ही पहले पता चला था कि यहाँ पर सीट जो है वो एससी को रिजर्व किया गया है, तो उसके बाद बहुत सारे एसटी चेहरे जो हैं, एससी चेहरे, वो मैदान में नजर आने लगे थे। और विभिन्न जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से लोगों को तैयारी करने के लिए कह चुकी थी। लेकिन अब एक बार फिर से अब ऐसा आ रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि यह जो सीट है वो अनारक्षित हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कौन कौन से दावेदार, अगर हम धनबाद नगर निगम की बात करें, इलाके की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मेयर पद के लिए फाइट कर सकते हैं? देखिए, एक तो हम ये बता दें कि जब जनरल हो चुका है पूरी तरह से, तो जनरल होने के बाद कई लोग मैदान में होंगे। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जो हमारे पूर्व महापौर रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, तो उनके कार्यकाल को भी देखें तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो एक वो मैदान में हो सकते हैं क्योंकि उनको व्यवसायी वर्ग के साथ साथ कई लोगों का साथ मिलेगा। और मयूर शेखर झा हो सकते हैं। मयूर शेखर झा चूँकि विधानसभा चुनाव में उस समय कांग्रेस में थे, अभी चूँकि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण वो भाजपा में का दामन थाम लिए थे। तो ये कह सकते हैं कि वो भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बीसीसीएल अप्रेंटिस जो थे उनको लेकर काफ़ी पहल की थी, या जो भी जन समस्याएँ वार्डों में थी उसको लेकर निगम में काफ़ी जो है बैठकें की थी। तो ये कह सकते हैं कि एक मजबूत दावेदार वो भी हो सकते हैं। एससी से अगर हम बात करें तो पहले शांतानु चंद्रा, जो काफ़ी युवा व्यवसायी भी हैं धनबाद के, वो भी मैदान में, क्योंकि जब एससी सीट की घोषणा हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम रहेंगे मैदान में। तो ये हो सकता है कि जनरल होने के बाद वो मैदान में उतरेंगे और काफ़ी समर्थन उनको भी मिल सकता है। तो इस बार जो फाइट होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। वहीं अगर 2 दिन पहले भी हमने देखा था, दीपावली से पहले, कि एक जगह बैठक हो रही थी बरमसिया में, वहाँ भी युवा संघर्ष मोर्चा के दिलीप सिंह के पक्ष में लोग, युवा जो है वो अपना ताल ठोकते नजर आ रहे थे कि दिलीप सिंह को बनाया जाए। तो यह कह सकते हैं कि इस बार मैदान में कई प्रत्याशी होंगे और टक्कर जो है वो एकदम बराबर का टक्कर भी होना है। ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार आसान होगा मेयर चुनाव निकालना या महापौर का चुनाव, क्योंकि 7-8 साल के बाद हो रहा है। तो यह कह सकते हैं कि काफ़ी टफ होगा इस बार। एक चीज़ देखने को मिला था, पिछली बार मंटू महतो ने भी मेयर का चुनाव लड़ा था, जो कि आजसू से आते हैं, और इस बार एक नई एंट्री हुई है, नई पार्टी की, वो है जयराम महतो की, जेएलकेएम की। तो क्या लगता है कि जेएलकेएम भी नगर निकाय चुनाव में इंटरेस्ट लेगा और वो भी अपना प्रत्याशी, भले ही यह चुनाव जो है वो राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा, लेकिन जेएलकेएम प्रत्याशित जो समर्थित उम्मीदवार है वो भी नजर आएंगे और आजसू समर्थित उम्मीदवार भी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, इसमें पार्टी वाइज तो नहीं है यह चुनाव। तो यह कह सकते हैं कि हर पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को उतारने का काम करेगी। और जहां तक जेएलकेएम की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि
काफ़ी टफ, यानी कि जो मुकाबला उन्होंने दिया था लोगों को वो काफ़ी टफ था। तो यह कह सकते हैं कि JLK भी अपना प्रत्याशी यहाँ उतारेगा और आसू भी उतारेगी। अब ये देखना है कि जयराम महतो इस बार किनको मैदान में उतारते हैं, लेकिन चूंकि धनबाद में उन्होंने उतारा था सारे प्रत्याशियों को सभी सीटों पे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में हो सकता है कि यह काफ़ी टफ होगा। मैंने की तरफ से एक डिप्टी मेयर बनेगा उन्हीं के बहुमत के आधार पर, तो कितना संभव है कि बहुमत के आधार पर कोई पार्टी जो है या फिर जो भी लॉबी यहाँ पर काम करती है वो अपना डिप्टी मेयर बनाने में सफल होगी, और उसमें कौन सी पार्टी है जो सबसे अधिक जिसके पार्षद चुन के आने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, ये इस बार जो भी डिप्टी मेयर आएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 घराना भी है धनबाद में, आप जान रहे हैं, सिंह मेंशन और रघुकुल, वहाँ से एक आना है प्रत्याशी, कोई ना कोई एक डिप्टी मेयर के लिए उतरेंगे। तो और वहाँ 2 घराने हैं, तो क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि दोनों घरानों से लोग फाइट में आएंगे? बिल्कुल, दोनों आ सकते हैं। हो सकता है मेयर पद के लिए भी कोई दावा ठोकते नजर आए, क्योंकि आप जान रहे होंगे पूर्णिमा नीरज सिंह भी मैदान में इस बार विधानसभा चुनाव में थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में भी उनके परिवार से कोई ना कोई ताल ठोकेंगे, क्योंकि संजीव सिंह बाहर आ चुके हैं। तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि संजीव सिंह की राजनीतिक में पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है, तो निकाय चुनाव में उनकी भी भागीदारी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो शिव कुमार यादव, चूँकि झरिया क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी युवा हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम किया है, तो वो भी डिप्टी मेयर के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस बार डिप्टी मेयर भी जो होंगे तो वो भी कुछ नए चेहरे ही होंगे और बदले हुए चेहरे हो सकते हैं, और काफ़ी टफ होगा मुकाबला। अगर हम बात करें कुछ सामाजिक चेहरों की जो सही मायने में सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, और कुछ व्यवसायी तो ऐसे भी पैसे के बल पर आ ही जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो चेहरे जो लंबे समय से जिन लोगों ने अपने आप को समाज सेवा में डाल रखा है और वो लगातार लोगों की सुख दुख में शामिल होते हैं, इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इस बात को लेकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें मेयर का चुनाव लड़ना है। तो कुछ चेहरे आपको अभी तक क्लियर हो पाए हैं? देखिए, अभी तक किसी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, जब तक चुनाव आयोग जब तक घोषणा नहीं करती है। क्योंकि पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब हो सकता है चुनाव 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, तो उस समय भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जैसे ही ये इस तरह की घोषणा होती है उसमें सरगर्मी तेज हो जाती है। बिल्कुल, जब ये होती है सरगर्मी भी तेज हो जाती है। और दूसरी बात मैंने कहा कि इस बार अनारक्षित है, तो अनारक्षित है तो कई लोग जो है मैदान में, एक ही पार्टी से भी कई लोग मैदान में उतर सकते हैं। ये भी साफ है कि भाजपा से हो सकता है 2-3 लोग कैंडिडेट हो, क्योंकि मेयर अगर चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व महापौर अगर आते हैं तो मान लीजिए भाजपा से ही मयूर शेखर झा भी हैं, तो ये हो सकता है। भृगुनाथ भगत भी हैं और भी कई चेहरे हैं जो लगातार भाजपा से चुनाव लड़ने। मिथिलेश राम तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका देहांत हो गया। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रहे हैं PMCH के डॉक्टर विश्वास, वो भी पिछले कुछ दिनों से सक्रिय नजर आए अपने क्षेत्र में। हाँ, अभी अगर हम बात करें सभी लोग सक्रिय हो चुके हैं, चूंकि घोषणा होने के बाद सभी निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक बाहर जो है घोषणा पूरे तौर पे कोई करते नजर नहीं आ रहा है कि हम खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो जैसे ही आती है, जैसे ही घंटी बजती है, बुगुल बजती है, तुरंत सारे लोग मैदान में उतर जाएंगे और अपना ताल ठोकते नजर आएंगे। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ कन्हैया जी थे और इन्होंने बहुत गहन तरीके से बताया कि किस तरह से धनबाद में जैसे ही इधर बिहार का चुनाव संपन्न होता है, इधर घाटशिला का उपचुनाव संपन्न होता है, वह आपको निकाय चुनाव की रणभेड़ी बजने से पहले आपको ये तमाम चीज़ें और तमाम जो राजनीतिक दावेदारी है वो दिखने लगेंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर तो अभी से ही आरोप प्रत्यारोप और अपने आप को आगे बढ़ा करके दिखाने का और खुद को प्रमोट करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, और समर्थक भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो जिस तरह से वाद विवाद करने लगे हैं और वो लगातार जिस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे हैं, एक ही पार्टी के रहते हुए एक दूसरे की खींचतान हो रही है। तो ऐसे में पता चल रहा है कि अब नगर निकाय चुनाव की जो है वो रणभेरी बनने से पहले जो दिखना चाहिए, जो एक तरह से कहा जाए कि उसके जो रुझान हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। यानी कि तैयारियों को जो प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जो इच्छाएं रखी हुई थी उसको उन्होंने अपने लोगों तक खोल दिया है और वो लगातार खुलकर बैटिंग कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बहुत जल्द जो हैं वो मैदान में आपको सक्रिय नजर आएंगे। और पोस्टरबाजी तो धनबाद में पहले से ही शुरू है कि जिन जिन लोगों को खास करके चुनाव लड़ने की इच्छा है वो लोग धनबाद के अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स में नज़र जरूर आने लगे हैं।
सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।